आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट या आपका स्टेनोग्राफर्स में जो कंप्यूटर पूछा जाएगा उसके आधार पर ये मैंने क्लास आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मतलब आपके वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैं आपको करा रहा हूँ, थ्योरी में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, वो क्लास अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे थ्योरिकल भी देख सकते हैं। ये आपको वन लाइनर में करा रहा हूँ, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से जो मैं आपका वन लाइनर में करा रहा हूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं उसके आधार पर आपको ये कंप्यूटर का परिचय यानी कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन बनेंगे उसके आधार पर पहले टॉपिक से आपको मैं ये कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के परिचय से। तो कंप्यूटर के परिचय की अगर बात करूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का यानी कि पहला आपका टॉपिक है ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनोग्राफर्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला अगर बात करें कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द किससे बना है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसका हो जाएगा आपका कंप्यूट से। ठीक है, किससे बना है? कंप्यूट से। ठीक है, उसके बाद रॉ फैक्ट्स को कहा जाता है, तो रॉ फैक्ट्स को जो कहा जाता है वो आपका डाटा कहा जाता है। ठीक है, रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड, तो डाटा कहा जाता है उसको। देखिए ये इंग्लिश में भी है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आता है अर्थपूर्ण डाटा को कहा जाता है, तो अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है यानी कि इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मैं सारा आपको वन लाइनर में भी करा रहा हूँ, थ्योरी में भी मैं आपका करा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में डिस्कशन में जाइए, प्ले लिस्ट है वहाँ से थ्योरी मिल जाएगी और आपका ऑब्जेक्टिव में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों प्रकार से आपके कंप्यूटर क्वेश्चन इसमें से आपके कुछ नहीं बचने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? कंप्यूटर पर जो ब्लिंक होता है तो वो चिन्ह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कर्सर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आपका कर्सर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट का गुण देखने के लिए क्या क्लिक करेंगे? ठीक है, तो माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट का गुण देखने के लिए हम दायां क्लिक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दायां क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का जो पूर्ण रूप है, देखिए आईबीएम की बात करूं तो इसका पूर्ण रूप का पूछ लेता है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, तो क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूर्ण रूप है आईबीएम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बनता है इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर का निर्माता कौन है? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो निर्माता है वो आपका इंटेल है। ठीक है, कौन है? इंटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो बनता है ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ब्लूटूथ की जो खोज की गई है वो आपका एरिक्सन जॉब हार्टसेन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है उसे देख लेते हैं। डाटा को एकत्र करना और इसे जानकारी में परिवर्तित करना क्या कहा जाता है? तो डाटा को एकत्र करना और इसे जानकारी में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आपका वो प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा आप एक चीज़ और देख लें, कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है हमारा, देखिए कंप्यूटर सिस्टम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसमें क्या क्या होता है आपका, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका हार्डवेयर ही होता है। ठीक है, हार्डवेयर, और इसके अंदर हार्डवेयर कंप्यूटर है, उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं इसमें आपके? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाते हैं यानी कि विंडो वगैरह, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उसमें अदर कार्य करने के लिए हम जिनका यूज करते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर की अगर बात करूं तो हार्डवेयर में आते क्या क्या? हार्डवेयर में आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज यूनिट और आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हार्डवेयर में आते हैं। इसमें आपका हार्डवेयर में आपके इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या आता है? आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये काय में आते हैं? आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। यानी कि हार्डवेयर के बाद उसमें क्या क्या होता है? तो आपका इनपुट आउटपुट, ठीक है, हार्डवेयर के बाद आपका उसमें इनपुट आउट
आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सब आपका कायम होता है आपका हार्डवेयर के द्वारा ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बात ये, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आपके कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है आपके कंप्यूट शब्द से हुई है। काय से हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है गणना, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर से एक प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निर्देशों का एक सेट के नियंत्रण में डेटा को स्वीकार, संग्रहित और संशोधित कर सकता है, ठीक है, संशोधित कर सकता है। तो कंप्यूटर तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं जो क्वेश्चन बनता है इस पे। देखिए आगे जो क्वेश्चन बनता है, असंशोधित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो असंशोधित वस्तुओं का संग्रह जो कहलाता है वो आपका डाटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन बनता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए जरूरी कदम और कार्य जैसे प्रश्न के जवाब या आइकन पर क्लिक करना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो किसी पे उस पर क्लिक करने के लिए उसे क्या कहते हैं? हम उसे निर्देश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? निर्देश कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन बनता है, पंच कार्ड को सर्वप्रथम पेश किया गया था। तो पंच कार्ड को सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो ये जैक वेट द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जैक वेट द्वारा, ठीक है, जैक वेट द्वारा पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है, एनालिटिकल इंजन को विकसित किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा विकसित किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विकसित एनालिटिकल इंजन ने मेमोरी यूनिट के रूप में का प्रयोग किया। तो किसका प्रयोग किया? काउंटर व्हील का प्रयोग किया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विकसित एनालिटिकल इंजन ने मेमोरी यूनिट के रूप में काउंटर व्हील का उपयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैबलेटिंग मशीन किसके द्वारा विकसित पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी? तो टैबलेटिंग मशीन किसके द्वारा विकसित पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी? तो ये टर्मिनल होलोरिथ के द्वारा विकसित मशीन थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बनता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? तो ENIAC किसने डिजाइन किया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो ये क्या था? प्रोफेसर एक्टर और जॉन मोचोली ने, ठीक है, प्रोस्पेर एक्टर और आपके एकट और जॉन मोचोली ने इसको प्रस्तुत किया था डिजाइन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, पहला कंप्यूटर जो भंडार प्रदान करता था कौन सा था? आपका EDSAC, ठीक है, तो क्या था? EDSAC, ठीक है, तो ये पहला कंप्यूटर था जो भंडारण प्रदान करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? तो पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? आपका यूनिवेक, ठीक है, क्या नाम था? यूनिवेक। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, किसमें था? आपका प्रथम पीढ़ी में। तो कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी में बहुत बड़ा था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? आपके निर्वात ट्यूब पर। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो किस भाषाओं का प्रयोग किया गया था? मशीनी भाषाओं का प्रयोग किया गया था, ठीक है, किसका? मशीनी भाषाओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर की गति थी वो आपकी माइक्रो सेकेंड में थी, ठीक है, किसमें थी? आपकी माइक्रो सेकेंड में थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि क्या थी? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो अवधि थी वो आपकी 1956 से 63 तक थी, ठीक है, 1956 से 63 तक थी। अगला क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर की पीढ़ी में समय साझा करना संभव हो गया। तो समय साझा करना कब संभव हो गया? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में समय साझा करना संभव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है,
एकीकृत चिप्स या आईसी का उपयोग किसी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया था। तो देखिए एकीकृत चिप आईसी का जो प्रयोग किया गया था वो आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया था। ठीक है, किससे किया गया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर के साथ बनाया गया था। तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आपका एकीकृत परिपथ के साथ बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? आपका एकीकृत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बनता है आपका ऑप्टिकल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक उदाहरण है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका 5वीं पीढ़ी का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक उदाहरण है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बनता है, इनेक कंप्यूटर किससे संबंधित है? तो इनेक की अगर बात करूं, ENIAC कंप्यूटर जो कि संबंधित है आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, VLSI, ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर तो किस आधारित पर था? ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित था, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं आपको इतना ही कराऊंगा। ठीक है, कल इसमें आपका आगे कराऊंगा। देखिए जितना भी आपका सारा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको कराता चलूंगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लें, इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया था। तो किसमें किया गया था? प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, तो यहीं पर मैं कराता हूं, कल मैं आपको इसमें आगे का कराऊंगा। तो रोज आपके लिए इसी तरह से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हाथों हाथ लेके चलूंगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप इसको PDF इसकी मिल जाएगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद।